नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया। ललन सिंह से इस्तीफा लेने के बाद स्वयं फिर से एक बार नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आज इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार की सियासत और देश की सियासत पर क्या फर्क पड़ना है, क्या प्रभाव पड़ेगा नीतीश कुमार के इस कदम से। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद ही वो पाला बदल करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया। बिहार में और जनता दल यूनाइटेड में एक टूट की पटकथा, जनता दल यूनाइटेड में एक हलचल की पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी। ललन सिंह पर यह आरोप लगा है, ललन सिंह पर अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से इस तरह के खबरें आ रही है कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी वो राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव के ज्यादा करीबी थे। और इस तरह का भी बातें सामने आ रही है कि कुछ विधायकों को मंत्री पद का प्रलोभन दे करके पार्टी से अलग कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनको सरकार बनाने की भी साजिश चल रही थी। अगर ऐसी साजिश चल रही थी तो जनता दल यूनाइटेड के लिए, जेडीयू के लिए राजनीतिक रूप से कम एक अच्छी स्थिति तो नहीं है। फिलहाल क्या ऐसी कोई बैठक ललन सिंह ने की थी या नहीं की थी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के आगे के कदमों की ओर देखें तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ मजबूरी का यह गठबंधन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बीजेपी में और एनडीए में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अब यह सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार जाएं तो जाएं किधर। बिहार की राजनीति को देखते हुए उनको राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने की मजबूरी है, तो वही राष्ट्रीय स्तर पर भी अब उनके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बहुत ज्यादा कोई विकल्प है नहीं। अगर वो इंडिया अलायंस को छोड़ते हैं तो वो जाएंगे किधर। एनडीए में उनको वापसी की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को अब नहीं चाहते हैं कि बिहार में उनके साथ गठबंधन किया जाए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको साथ दिया और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का धोखा दिया, ऐसे में बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और अपने पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ललन सिंह के साजिश रचने का चाहे जो भी आरोप हो, मजबूरन में नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ बिहार के सियासत में भी रहना है और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस में बने रहना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी एनडीए उनको अपने यहां वापस नहीं बुला रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति है कि आखिर जाए तो जाए कहां। अब राजनीति में वो मोल भाव करने की शक्ति नीतीश कुमार के पास नहीं रह गई। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और सच्चाई के साथ कहना होगा कि बिहार की राजनीति में आज भी नीतीश कुमार एक बड़ा नाम है
और उस कद का नेता आज बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात को सच्चाई के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से पहले नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए लालू प्रसाद यादव भी आगे बढ़ रहे थे, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश को अपने साथ लेने के लिए लाई थी। लेकिन 2022 में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक समीकरण बने। इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेता जो नीतीश कुमार के बहुत करीब होते थे, विशेषकर लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी, जिनको यह भी कहा जाता था कि नीतीश कुमार के छत्रछाया में काम करने के कारण बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं उभरने दिया है। इस तरह के नेता भी अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजा बंद बताना शुरू कर दिए हैं। और सुशील कुमार मोदी ने जिस प्रकार की एक और भविष्यवाणियां की है, जैसा कि उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी कि ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी छीन ली जाएगी, और उनके ये जिम्मेवारी छीनने के पीछे बड़ा कारण है कि ललन सिंह की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है कि ये ललन सिंह का अध्यक्ष पद छोड़ना और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना जेडीयू की ये एक झांकी है, अभी असली कहानी बाकी है। जेडीयू में और बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा और होने वाला है, जिसका संकेत सुशील कुमार मोदी ने भी दिया है। बात हो रही थी नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार आखिर जाएंगे कहां। राष्ट्रीय स्तर पर उनको उम्मीद थी कि बिहार में आरजेडी के साथ सरकार बना करके कुछ दिनों के बाद तेजस्वी के हाथों में बिहार की कमान सौंप करके नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, और यह शुरुआत में प्रयास करते हुए भी नजर आए। जो आज इंडिया अलायंस बना है, उसके सूत्रधार भी नीतीश कुमार ही रहे हैं। देश के विभिन्न शहरों में घूम करके, राज्य दर राज्य घूम करके विपक्ष की सभी पार्टियों को एक मंच पर लेकर के आए थे। लेकिन उसके बाद भी इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार की नहीं सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात तो दूर गई, संयोजक पद के लिए भी नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है। अगर इन पदों को छोड़ भी दें तो नीतीश कुमार की जो बातें थी उसको भी गठबंधन में सही ढंग से अमल में नहीं लाया जा रहा है। चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, साझा कार्यक्रम की बात हो, साझा राजनीतिक जनसभाओं की बात हो, ये सभी बातें इग्नोर कर दिया गया है। हाँ, नीतीश कुमार के जातीय सर्वेक्षण और आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी इसको अन्य राज्यों में उठा रही है, लेकिन वहां पर भी नीतीश कुमार और बिहार की चर्चा नहीं होती है। ऐसे में नीतीश कुमार इस इंडिया अलायंस के साथ सहज नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सहज ना होते हुए भी उनको कांग्रेस के साथ और इंडिया अलायंस के साथ इंटैक्ट होकर के रहना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। यद्यपि उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी ने कुछ इस तरह का वक्तव्य दिया है कि जिससे कि लगता है कि एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन जहां तक मैं बिहार की राजनीति को समझता हूं, देश की राजनीति को समझता हूं, वहां नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में वापसी नहीं होने जा रही है, और संभवतः भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश कुमार जैसे नेताओं की आवश्यकता भी नहीं है। अयोध्या में जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में हिंदुत्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ ध्रुवीकरण हो सकता है। ऐसे में बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण का जो दाव नीतीश कुमार ने चला है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दम पर, विकास के नाम पर उसको ध्वस्त कर सकती है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को भी
नीतीश कुमार जैसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेगी। यह बात सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में भी नीतीश कुमार को हल्के में नहीं ले रही है, लेकिन अपने साथ भी लेने का दम नहीं भरेगी। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मजबूरी है कि वो इंडिया अलायंस के साथ बने रहे। एक ऐसी भी संभावना चल रही है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, तो संभवतः ऐसे एक ये जो समीकरण है, इस समीकरण पर संभवतः भारतीय जनता पार्टी राजी हो सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं राजनीति को समझ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी राजी नहीं होगी। और इतने लंबे समय तक जब बिहार में बीजेपी की सीएम नहीं बन पाया है, तो 2025 तक और इंतजार कर सकती है बीजेपी। लेकिन उनको नीतीश कुमार जैसे नेताओं को अब साथ लेने की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। जब उनके पास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर जो भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा रहा, अनुच्छेद 370 को लेकर के जो उनका कोर मुद्दा रहा, इन सब के सॉल्व करने के बाद जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर है, इस लहर पर विराजमान होकर के, इस लहर पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आधार बना करके बिहार में भी सत्ता हासिल कर सकती है। और बिहार भारतीय जनता पार्टी की यही हसरत है और इसलिए वो किसी भी तरह से नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती है। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।